वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और अब हम आपकी मुलाकात किनसे करवाने जा रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। जब हम बात करते हैं अपने मुल्क की या किसी और कंट्री की भी, तो वहाँ पर एक चीज़ जो आती है, जो बहुत ज़्यादा आजकल आप लोग सुन रहे हैं, यूरोप में तो बहुत पहले आ गई थी, अब हमारे यहाँ इनका नाम बहुत सुना जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स क्या होता है और आज जो मैं सवालात करूँगी वो क्या सवालात होंगे, वो रिलेटेड होंगे इस चीज़ से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, हमारी सराउंडिंग में भी, बल्कि पूरे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनको नहीं होना चाहिए। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो आज मेरा जो पहला सवाल होगा वो यही होगा कि क्या ह्यूमन राइट्स वालों को किस हद तक जो है वो राइट हासिल है कि वो तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा सकें, या लोग उनके पास जाएं तो उनको किस तरह से हेल्प आउट कर सकें। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के तारिक खान साहब। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तारिक साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तारिक साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे लोग हमारे पास आए, उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और उन्होंने हमें यही बताया कि अभी लोगों को शायद अपने राइट्स के हवाले से इतना कुछ मालूम नहीं है। एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों को ख़ुद कितना राइट है ह्यूमन राइट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो चैनल का कि आपने हमें मौका दिया और हम यहाँ आकर, क्योंकि सबसे अहम जो चीज़ ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो शऊर और आगही है। दो अल्फाज मैं इस्तेमाल करता हूँ, शऊर और आगही। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू इसका हुकूक का है और दूसरा पहलू इसका फ़राइज़ का है। तो अगर आपको अपने हुकूक का शऊर हो और फ़राइज़ की आगही हो तो ह्यूमन राइट्स की जो निज़ाम है और उसकी जो अदायगी और उसकी जो हुकूक के हासिल होने का मामला है वो बहुत बसहूलत हो जाता है। तो सबसे पहले अवेयरनेस है, शऊर और आगही पैदा करना है। तो मेट्रो चैनल का ये प्रोग्राम शऊर और आगही पैदा करने में बड़ा माविन साबित होगा। हम अवामुन्नास तक ये बात पहुंचा सकेंगे कि हमारे हुकूक क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं और किस तरह से उनकी पामाली हो रही है और कैसे उनको हम हासिल कर सकते हैं। फ़राइज़ की अदायगी के अंदर सहूलत पैदा की जा सकती है और हुकूक हासिल करने में हम माविन साबित हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये आगही पैदा करना है, ये शऊर पैदा करना है। ह्यूमन राइट्स का सफ़र जो है वो 1400 साल पहले शुरू होता है, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके के ऊपर अपना आखिरी जो खुतबा उन्होंने फरमाया, उसके अंदर सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का पहला चार्टर हम उसे करार देते हैं, वो उन्होंने डिक्लेयर किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है और दूसरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, अपने पड़ोसी का, अपने भाई का, अपने शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है और उनके कुछ हुकूक आप पर बनते हैं, कुछ ख़वातीन के मर्दों पर हुकूक हैं, कुछ मर्दों के ख़वातीन पर। तो ये पहला चार्टर था ह्यूमन राइट्स का। इससे पहले दुनिया में ह्यूमन राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। 1948 में जब अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद अमल में आया तो अक़वाम मुत्तहिदा ने वहीं से रहनुमाई हासिल की और एक ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो जारी किया। और इसके अंदर जो UDHR है वो पहले अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी एक कमेटी बनी, उस पर गौर व गौस हुआ, उसके बाद मेंबर ममालिक की कॉन्सेंट लिया गया, उसके बाद जनरल असम्बली ने उसे अप्रूव किया, फिर तमाम ममालिक ने उस पर दस्तखत किए और दस्तखत करने वाले ममालिक पर यह फ़र्ज़ है कि वो UDHR की रहनुमाई में अपने अपने मुल्कों के जो आईन हैं उनके अंदर कवानीन का जायज़ा लें और जो चीज़ें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से मुतसादिम हैं उनको आइन से निकाला जाए। और उसके अंदर जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, उसके अंदर ये है कि हर शख्स को सबसे पहले रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। जब हम जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो न सिर्फ ये कि तशद्दुद के अगेंस्ट, किसी बैरूनी एग्रेशन के अगेंस्ट उनके जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ हो, बल्कि आज जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं, रोड सेफ्टी, अगर हादसात में कोई आदमी मारा जाता है या ज़ख्मी होता है या उसके माल को नुकसान पहुंचता है तो ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, ऐसे रोड्स फ़राहम करे, ऐसा माहौल फ़राहम करे जिसमें हादसात ना हों।